राहुल और स्नेहा की कहानी एक छोटे से कस्बे में शुरू हुई थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, उनका दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और शादी करने के सपने देखते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्नेहा के माता पिता उसकी शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर चुके थे। स्नेहा ने लाख कोशिश की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके परिवार ने समाज और इज्जत का हवाला देकर उसकी शादी जबरन करवा दी। राहुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वह शादी के दिन मंदिर के पास बैठा था, जहां उसने और स्नेहा ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। स्नेहा भी दिल ही दिल में तड़प रही थी, लेकिन वह बेबस थी। शादी के बाद स्नेहा एक सोने के पिंजरे में बंद हो गई। पति के पास पैसा था, पर प्यार नहीं। उधर राहुल ने शहर छोड़ दिया और हमेशा के लिए दूर चला गया। सालों बाद जब स्नेहा अपने पति के साथ बाजार में थी, उसने राहुल को देखा। वह अब भी अकेला था, मगर उसकी आंखों में वही प्यार था। स्नेहा चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। दोनों की आंखें नम हो गईं, लेकिन वक्त ने उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया था। कभी कभी प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन उसकी यादें कभी खत्म नहीं होती। नवग्राम में पानी की बहुत बर्बादी होती थी। लोग नल खुला छोड़ देते, कुओं से जरूरत से ज्यादा पानी निकालते, और वर्षा के जल को संग्रह करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादूजी ने सभी को इकट्ठा किया और समझाया, बच्चों, अगर हम पानी को यूं ही बर्बाद करते रहे, तो एक दिन हमारे पास पीने तक को पानी नहीं बचेगा। जल के बिना जीवन असंभव है। गांव वालों ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और पानी बचाने के लिए कई उपाय करने लगे। 8. वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, करने के लिए गड्ढे बनाए। 2. खेतों में टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करने लगे। 3. नलों और हैंडपंपों को जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करने लगे। 4. गांव में जल बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चे और बड़े सभी ने भाग लिया। कुछ ही महीनों में गांव में जल संकट की समस्या खत्म हो गई। कुएं और तालाब फिर से भरने लगे। गांव के खेत पहले से ज्यादा हरे भरे हो गए और लोगों को पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ी।